गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में हजरत वाला को मैं आपकी रूबरू पेश करूंगा। कहने वाले ने यूं कहा है कि हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव का मौसम भी वही देता है। यहां धूप है तो यहां नहीं बैठ रहे कोई। कहने वाले ने कहा है कि हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव का मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। आइए हजरात, दीनी हलकों में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम सबके बड़े करम फरमा अल आलिमुल कबीर वल फाजिलुल लबीब मुफस्सिर कुरान काबिल सद एहतराम और एशिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी जिसको दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नाम से जाना जाता है, वहां के उस्ताद हदीस और तफसीर, हम सबके बड़े उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब तशरीफ फरमा है। इंतहाई अदब के साथ हजरत वाला से मुल्तमिस हो, दरखास्त करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती नासिहाना बातों से, नासिहाना खिताब से सामईन को महसूस फरमाए। आप आएंगे तो जलसे में जमाल आएगा, वरना तमाम उम्र न आने का ख्याल आएगा। जलसे की रौनकें और मुकर्रिरों से भी हो जाएगी, मगर हजरत आप ना आए तो मलाल आएगा। मेरी गुजारिश ही है आपसे, आप मिल जाए, थोड़ा सा मिल करके बैठते रहे। बहुत सारे लोग बाहर हैं जो आना चाहते हैं, आपकी भीड़ को देखकर वो पीछे खड़े हैं, आप मिलते रहे भाई। घंटा तो ज़्यादा बट 4 बजे मुशर्रफ का घंटा नहीं चला, ज़्यादा हो गया। तो कल एक जगह बिल्कुल 10 मिनट बचाई थी बाद में। तश्कील करने वाले को टाइम का पता नहीं चलता कितना होता है। चलो भाई, ये कुर्सियाँ बड़ी परेशान करती है। ये धंसने वाली कुर्सियाँ जो है ना, ये हिलने नहीं देती फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हराम औ कमा क़ाल सलातु व तस्लीम। मोहतरम हाज़रीन और मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, आपका जलसा रात से गालिबन चल रहा है और न जाने आने वाले ने कौन से मौजू पर बात की होगी, क्या आपको समझाया होगा, किस चीज़ के बारे में करने का हुक्म किया होगा और किन चीज़ों से रुकने के बारे में बात की होगी। मैं इससे तो वाकिफ़ नहीं हूँ और मज़ीद ये कि मुझसे ये भी नहीं बताया गया कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। इसका मतलब मैं आज़ाद हूँ और इसी आज़ादी में मेरे जहन व दिमाग में ये बात आई कि इस वक्त उभरता, सुलगता और माशरे को बिगाड़ता, घरों को उजाड़ता हुआ एक मौजू हर घर की तकरीबन दहलीज पर जा चुका है। ये है नशे की लानत। हद तो इसमें जब हुई
जब इसको कारोबार की शक्ल दे दी गई, याद रखो अजीजों, चोट ना लगा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और जिस माहौल में आए और जो माशरा था जहां और खराबियां थी, ये खराबी भी बड़े उरूज पर थी। महफिलें सजती थी, शायर इसी पर अशआर कहते थे और लोग इन महफिलों से महजूज होते थे। न हराम का कुछ इल्म था, न हलाल का। एक फख्र था, एक बड़ाई थी। जब माशरे में हलाल और हराम की तमीज उठ जाए तो याद रखो वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। और ये नशे की जो लानत है, माशरे में इतना बिगाड़ करती है कि जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज नौजवान जल्दी से नशा बेचकर एक हफ्ते और महीने में ये बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है। जब किसी को देखा तो दूसरा उसी लाइन पे लगा। लेकिन आपको मालूम है कि इस बुराई की कबाहत और बुराई शरीयत इस्लामिया में कितनी है। जिना एक बहुत बड़ी लानत, बहुत बड़ी बुराई है। अगर ये जिना कोई शख्स अपनी बहन से करता है तो ये और बड़ा हो जाता है गुनाह में। लेकिन अगर कोई मनहूस अपनी मां के साथ जिना करे, मुंह काला करे, बताओ इस माशरे में सबसे बदतरीन इंसान समझा जाएगा या नहीं? सबसे बदतरीन समझा जाएगा। जितना गुनाह एक बच्चे का, औलाद में से किसी लड़के का मां से मुंह काला करने में है, अल्लामा कश्मीरी अलैहि रहमा एक हदीस की रोशनी में फरमाते हैं, नशे का गुनाह उससे 26 इंच दर्जा बढ़कर है। जरा सोचो तो सही, नशे का गुनाह क्यों बढ़ गया इतना? वजह इसकी यह है, नशे वाला वो काम कर देता है जो काम कोई गुनह से गुनहगार बड़ा खराब इंसान नहीं करता। जहां नशा होगा वहां खानदान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नशे वाला ये नहीं देखेगा सामने बहन है, ये मां है। नशे वाला ये तक नहीं देखेगा कि मुझे किससे क्या करना है और किसको क्या कहना है। हजारों हजार वाकयात अब इसी के हैं। नशे की हालत में तलाक दे दी, घर उजड़ गए, मां बच्चों से अलग, बच्चे अपनी मां की ममता से दूर। और ये बेगैरत बेहिस इंसान अपनी इस चीज में न अपनी औलाद का रहा, न अपनी बीवी का रहा, हत्ता कि अपने मां बाप का भी नहीं रहता। अगर आप सोचें कि क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है नशा करने वाला,
एक वाकया है मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह का। खुद मालिक इब्ने दीनार भी इब्तिदा में नशा किया करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दे दी, फिर वो हैसियत हासिल हुई, ताबीन में से थे, शोहरत बहुत हुई है मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह की। एक वाकया मालिक इब्ने दीनार की तरफ मंसूब है कि मालिक इब्ने दीनार खाना काबा हज करने पहुंचे। अभी इस्लाम इब्तिदा ही में था, सहाबा का दौर करीब करीब अभी गुजर रहा था और मुसलमानों की तादाद रोज अफसू बढ़ती जा रही थी। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब खाना काबा में पहुंचे और खाना काबा के मताफ और तवाफ में घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले मुसलमानों की तादाद को देखा और देखकर फूले न समाए और ये दिल में ख्याल आने लगा, ए अल्लाह, ये मंजर आज देख रहा हूं, मुसलमानों से हरम भरा हुआ है, चारों तरफ से मुसलमानों की तादाद है, कितनों ने हज किया होगा, कितने लोग आए होंगे, कितनों का हज कबूल हुआ होगा, हो सकता है सबका हुआ या बाज का हुआ या किसका नहीं हुआ का ये ख्याल ही आ रहा था। खाना काबा के गिर्द गिर्द घूमते घूमते और अचानक वक्त आया, कहने लगे, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे ख्वाब में किसी तरीके से ये जाहिर कर दे, ये जो तादाद है वाक़तन सच्चे मुसलमानों की है या नहीं है, कितनों का हज कबूल हुआ, कितनों का नहीं हुआ है। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये पैगाम आया कि इस वक्त तकरीबन 5 लाख आदमियों ने हज किया और 5 लाख में से सिर्फ एक आदमी ऐसा रहा जिसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबके हज कबूल हुए। सिर्फ एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबके हज कबूल हुए हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में ही कहने लगे, अल्लाह, मुझे उस मनहूस आदमी का पता बता दे, वो कौन ऐसा आदमी है कि 5 लाख आदमियों में से तन्हा ऐसा हो जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ख्वाब में बताया गया, ए मालिक इब्ने दीनार, वो शख्स इब्ने हारून के नाम से मशहूर है और बल्ख का रहने वाला है, जो अफगानिस्तान का एक हिस्सा जो पहले ईरान में हुआ करता था। बल्ख वो जगह जहां पर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे, तो बल्ख का रहने वाला है, उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका हज कबूल हो गया और वो खुरासान के काफिले में आपको मिलेगा। मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठने के बाद, अपने मामूलात से फारिग होने के बाद, मालिक इब्ने दीनार खुरासान के काफिले और उसके मजमे को तलाश करने के लिए निकले हैं और निकलने के बाद मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह खुरासान का काफिला मालूम करते करते और उनके पास पहुंचकर ये कहा, आप लोगों में कोई काफिला बल्ख से भी आया है? तो मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, बल्ख से भी एक काफिला आया हुआ है और वो फला जगह पर मुकीम है। तो मालिक इब्ने दीनार और बल्ख के काफिले की तरफ गए और जाने के बाद उनसे कहा, आप लोगों में कोई इब्ने हारून नाम का आदमी है? तो ये लोग कहने लगे, बात आगे नहीं बढ़ रही, शोर करने की भी एक आदत ही है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरतुल हाज मौलाना सैयद बिलाल हुसैन साहब
बहरहाल वो वाक़या में बतला रहा था कि मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब बल्ख वाले काफिले वालों के पास पहुंचे, उनसे पता मालूम किया कि इब्ने हारून तुम्हारे में कौन है। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आप इब्ने हारून के बारे में क्यों पूछते हैं, इब्ने हारून तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इब्ने हारून तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हर साल हज करते हैं और जवानी के वक्त से लेकर आज तक कभी उन्होंने पेट भरकर खाना तक नहीं खाया है, सारा माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया और मुस्तकिल खुदा ताला के सामने रोते रहते हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहने लगे अपने दिल के अंदर, है अल्लाह आपने तो मुझ पर यह मुनकशिफ किया कि सिर्फ उसका हज कबूल नहीं हुआ है और ये लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा बुजुर्ग है, वो इतना बड़ा बुजुर्ग है, तो ख्वाब की ये बात हकीकत है या नहीं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उनसे मुझे मिलना है, वो कहाँ है। तो इन्होंने बल्ख के काफिले वालों ने बताया कि वो काफिले और खेमे के साथ नहीं रहते, वो खुले आसमान के नीचे हमेशा सोते हैं और कहीं किसी टूटे फूटे मकान में मिलेंगे, किसी टूटी फूटी दीवार के पास या जंगल में मिलेंगे, आप उनको तलाश कर लो तो वो ऐसी जगह में ही मिलेंगे। हजरत मालिक इब्ने दीनार तलाश करते करते देखा कि एक दीवार टूटी हुई पड़ी है और वहां खंडरात हैं और एक शख्स वहां पर दीवार के बराबर में अपने घुटनों के बल खड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं कर रहा है। कहा जब मैं उनके करीब पहुंचा और मैंने सलाम किया और सलाम का जवाब उन्होंने देने के बाद कहा कि ए मालिक इब्ने दीनार, तुम मुझसे मिलने आए होगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भेजा होगा और ये भी कहा होगा कि उसको, क्योंकि ख्वाब में ये भी बताया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जाकर उसको कह देना कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, कि अल्लाह ने ये भी कहा होगा कि ये कह देना उसको जाके कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्ने दीनार कहने लगे इसे तो कश्फ भी हो रहा है, इसे कश्फ भी है और लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं और अल्लाह कहते हैं कि सबका हज कबूल है, इसी का कबूल नहीं। और मैंने इसको अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रोते देखा। हालत उसकी ये थी, हालत ये थी कि एक हाथ कटा हुआ है और उसमें सुराख है, उस सुराख के अंदर लोहे की जंजीर है और वो जंजीर यहाँ बंधी और बाकी दोनों पैरों में बंधी हुई है। ये आलम अपना किया हुआ है और अल्लाह के सामने घुटनों के बल रोता है। कहा मैंने उनसे पूछा कि मैं इस तरह ख्वाब देख कर आया हूं, तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह एक बुजुर्ग को मेरे पास भेजते हैं और ये कहला कर भेजते हैं कि जाकर कह देना कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हे मालिक इब्ने दीनार, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करता। कहा तेरा गुनाह क्या है जो अल्लाह तुझे माफ नहीं करता। कहा मालिक इब्ने दीनार, मैंने आज तक अपना गुनाह किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम बहुत बड़े बुजुर्ग हो, मैं अपना राज तुम्हारे सामने मुनकशिफ कर रहा हूं। बात असल ये थी, मैं नौजवान था, अपने माँ बाप के अकेला लड़का था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था और मेरी माँ जब तक खाना नहीं खाती थी, जब तक मैं घर में वापस नहीं आता, और माँ ये कहा करती थी बेटा ओबास लड़कों के पास न बैठ जाना, माहौल खराब है, किसी गलत राह पर मत लग जाना, तू मेरा अकेला है, नशे में मत लग जाना। फरमाया ए मालिक इब्ने दीनार, मैं अपने दोस्तों के साथ लगकर नशे का आदी बन गया, लेकिन उस नशे की वजह से जब नशा उतरता था तब घर जाया करता था ताकि मेरी माँ को पता न चले, मैं इस बात को छुपाता रहा। मेरी शादी कर दी माँ ने, बच्चे अभी नहीं हुए थे। का एक दिन वाकया ऐसा हुआ, रात को दोस्तों के साथ उसी शराब की महफिल में था, शराब कुछ ज्यादा पी ली
और पीने के बाद अब कुछ ख्याल न रहा मुझे इसका कि घर के अंदर क्या होगा, माँ को पता चलेगा। मैं उसी बहकी बहकी हालत के अंदर रात को माँ इंतजार पर दरवाजे पर बैठी हुई। घर में जब पहुंचा, माँ ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद जब मेरी हालत देखी मालिक इब्ने दीनार, माँ को गुस्सा आ गया। बेटा मैं इसी से तो मना करती थी, इसी से मैं रोकती थी, और यूं कहकर माँ ने मुझे हल्का सा धक्का दे दिया। लेकिन मैं नशे में धुत था, मुझे इतना गुस्सा आया, माँ की नसीहत मुझे बहुत बुरी लगी, इतनी बुरी लगी मालिक इब्ने दीनार, मैंने माँ को इतना पीटा कि जितना पीट सकता था मैंने पीटा। और जब भी मेरा गुस्सा नहीं हटा, ए मालिक इब्ने दीनार घर में तंदूर में रोटी बना करती थी, मैंने अपनी माँ को पकड़ के तंदूर में फेंक दिया। मैं बेहोश था। और फिर इसी हालत में मेरी बीवी ने जबरदस्ती पकड़कर मुझे घर में बंद कर दिया। जब रात का आधा हिस्से से ज्यादा गुजर गया, मुझे होश आया और मेरा नशा चला गया। मैं अचानक देखने लगा घर में बंद हूं। मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई तो बीवी ने बड़े कड़क अंदाज में कहा, आज के बाद से मैं तेरी बीवी नहीं हूं। कहा मैंने क्या कर दिया कि तूने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता, और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, और सुबह होते मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊंगी। और ये कहना था, और उसने भी रिश्ता अपने से मुझसे जुदा कर लिया। कहा कि मैंने गुनाह तो बताओ क्या किया है। कि कम बखत तू है, नशे में आकर तूने अपनी माँ को कोयले के तंदूर में डाल दिया, वो वहां फूक गई, जल गई, मेरे निकालने की हिम्मत नहीं है। कहा ये सुनना था कि मैंने ऐसा किया। मैंने दरवाजों को जोर से तोड़ा, और तोड़ने के बाद बाहर निकला और माँ को निकाला। माँ कोयला बन चुकी थी, मर चुकी थी। अपने दानों पर रखकर ज़ारो कतार रोया। उसी वक्त दरवाजे की तरफ बढ़ा, इस हाथ को दरवाजे के किवाड़ में दबा करके 2 टुकड़े मैंने कर दिए, जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को धक्का दिया था और पीटा था। और उस वक्त से फौरन मैं छुरी कुल्हाड़ी लाकर इसमें मैंने सुराख किया, और ये जंजीर उस वक्त से लेकर आज तक मैंने पैरों में बांधी है। मैं मालदार था, अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, मैंने सब अल्लाह के रास्ते में ठुकरा दिया। और उस दिन से आज तक मुसलसल रोजे रखता हूँ, मुसलसल अल्लाह से मांगता हूँ, और अल्लाह ये कह देते हैं तेरी माँ माफ करने वाली जा चुकी है, वो माफ नहीं करेगी तो मैं माफ नहीं करूंगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैंने जब ये सुना तो मुझे ये लगा कि आसमान से अभी कहर नाजिल हो जाएगा। ऐसा वाक़या उस जमाने में सुना नहीं था। मैंने उससे कहा दफा हो जा, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। दूर हटा और छुप करके फिर देखने लगा क्या आलम है। फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, ओ रहीम गफूर, तू तो बड़ा रहमान है, बहुत रहीम है, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मुसलसल 40 साल उसे रोते हुए थे। कहा मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं वापस खेमे में गया, उस वक्त मीना में पड़ाव था। जब मैं लेटा हूं तो लेटने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, और ख्वाब में आने के बाद ये कहते हैं, ए मालिक इब्ने दीनार, जिस शख्स से तुम मिलकर आए हो, क्या ये न बता दूं कल क़यामत में उसका क्या हाल होगा। तो मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं तो इसी सोच में था कि अल्लाह तो रहीम और गफूर है। 40 साल तक एक आदमी रोजा रखे, खाना भी बड़ा मुश्किल से चना चना खा करके गुजारा कर ले, अल्लाह से माफिया मांगता हो और अल्लाह माफ ना कर रहे हो, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। फरमाया जाकर उसको बता देना कि तेरे रब ने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन इस सजा जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा। कयामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स को, इब्ने हारून को जहन्नम में पहुंचा देंगे, और माँ जन्नत में जा चुकी होगी। जब जन्नत के अंदर जाकर 3 दिन गुजर चुके होंगे और ये जहन्नम में 3 दिन जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ को याद दिलाएंगे, उससे पहले याद नहीं दिलाएंगे। माँ को याद आएगा, ए अल्लाह मेरा एक बेटा भी तो था। वो माँ याद करती है जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तेरे बेटे का हश्र हो चुका, वो जहन्नम में जा गया, चला गया है। फरमाया वो माँ कहेगी, अल्लाह
कोई रास्ता नहीं है मेरे बेटे के जहन्नम से निकलने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे हाँ अगर तू माफ कर दे तो मैं उसको जहन्नम से बाहर निकाल दूंगा। फौरन माँ माफ कर देगी, 3 दिन के बाद जहन्नम से निकलेगा। मुसलमानों, ये नशा करने वाला इस हद तक भी जा सकता है, माँ का कातिल भी बन सकता है। खुदा के वास्ते इस लानत को, इस चीज को घरों से निकाल दो। नौजवानों, इस चीज से बाज आ जाओ। तुम्हें खबर नहीं कि औलाद और बाप का रिश्ता क्या होता है, तुम्हें मालूम नहीं है कि माँ का औलाद का रिश्ता क्या होता है। जरा से गुस्से में आकर तुम तलाक देकर किसी बच्चे को माँ से जुदा करते हो, बताओ तुम्हें बीवी मिल जाएगी? जो बच्चा किसी पेट से पैदा हुआ है उसको आखिर की माँ नहीं मिल पाएगी, और उस माँ को अपना आखिर की बेटा हो सकता है कि ना मिल पाए। ये लानत इतनी खतरनाक चीज है जो आज घरों में दहलीज तक आ चुकी है। हल्की हल्की चीज से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आज गाली देना बुरा नहीं समझते, माँ को धक्के देना बुरा नहीं समझते, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते उफ भी मत कहना, और आज ये नौजवान धक्के देता है। अगर माँ ने कह दिया बेटा इस वक्त कहां से आया था, बाप ने कह दिया इतनी देर कहां तक हो गई, इस नौजवान बच्चे की आंख में लाल दौरे पड़ जाते, गुस्से से तिलमिला उठता है। माँ ने क्यों पूछ लिया है? ओ खुदा के बंदो, माँ तो वो थी जिसने तेरे लिए हजारों रातें कुर्बान की थी, लेकिन आज जब तू इस जवानी के नशे में आया, तुझे इतना भी पूछना गवारा ना हो सका। तूने रात के अंधेरे में पानी मांगा, उसने पानी दिया। रात के अंधेरे में तूने पेशाब कर दिया, उसने नया बिस्तर तुम्हारे लिए रख दिया। रात के अंधेरे में तुमने पैखाना कर दिया, तुम्हारा बिस्तर दोबारा सुखा करके तुम लेटाया अपनी जवाबार में, और हर आन तेरे लिए न जाने कितने साल कुर्बान किए हैं और कुर्बान करते हैं। इसकी बिना पर यह हरकत भी होती है। खुदा के वास्ते यही पैगाम है आखिर तक, अल्लाह के वास्ते इस नशे की लालच से बचो। नौजवानों, अगर तुमने अपने साथी को बचा लिया बहुत बड़ा सवाब होगा। आप पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं, लेकिन अपनी सोहबत का असर अपने साथी पर डालें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द से इनकी तकरीर में से कोई सुना हुआ कामयाब हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी और आप हज़रात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।